नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। सबसे पहले 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा आ रही है और बुद्ध पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व का रहता है। 31 मई को निर्जला एकादशी आने वाली है और निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस एक एकादशी को करने से हमें सभी एकादशियों के समान पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन जो भक्तजन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, वे उनके परम पद को प्राप्त करते हैं, उनके सभी कष्टों और पापों का शमन हो जाता है। तो ये है निर्जला एकादशी और ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रह गोचर के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर मैं बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 10 मई को वे अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है। 2 मई को वे अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और पुनः 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे इस माह अपनी सम राशि मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल और इन ग्रहों की स्थिति का क्या इफेक्ट आपकी राशि पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मई माह का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल। राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शनि। और शनि अपने से एक घर आगे कुंभ में जाकर, जो कि उनकी मूल त्रिकोण की राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो रहे हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं। तो लग्नेश का द्वितीय भाव में जाकर बैठना आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा। इस समय आपके काम बनते नजर आएंगे, धनागमन के नए नए स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। ददियाल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों के द्वारा बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। टीम लीडर की तरह आप काम करते हुए दिखाई देंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपकी ईमानदारी और डेडिकेशन के चर्चे चारों तरफ होंगे और अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको लग्नेश और धनेश दोनों के हिसाब से बहुत ही शानदार इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। यहाँ पर तृतीय भाव के स्वामी केंद्र में जाकर बैठ रहे हैं। गुरु आपके सुख स्थान में बैठ रहे हैं। राहु, सूर्य, बुध गुरु के साथ बैठ रहे हैं। यहाँ पर इन चारों ग्रहों की जो स्थिति बन रही है और चूंकि इस माह मंगल भी नीच के हो रहे हैं, तो ये हमारे देश में किसी बड़ी घटना की तरफ संकेत दे रहे हैं। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन हो जाना या आगजनी हो जाना या तूफान आना, इस तरह की कुछ घटनाएं हो सकती है। वहीं ये समय कोई राजनीति में बड़ी उथल पुथल भी लेकर आ सकता है। कोई बड़ी राजनीतिक हत्या, किसी साधु संत की हत्या, इस टाइप के कुछ संकेत इन ग्रहों की युति और जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं उसके हिसाब से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु अगर आपके हिसाब से मैं बात करूं, पराक्रम भाव के हिसाब से बात करूं, तो गुरु कहीं ना कहीं राहु के साथ ग्रसित हो गए। शनि की तीसरी दृष्टि भी इन पर पड़ रही है। तो ये समय थोड़ा सा केयरफुल होकर ही आपके लिए निकालने का है। जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें।
इस समय राजनीति में भी फूक फूक कर कदम रखें, क्योंकि एक कदम आपको नुकसान दिलवा सकता है, आपके कार्यों में व्यवधान ला सकता है। इसीलिए इस समय राजनीति से जुड़े हुए कार्यों में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अपने मन मुताबिक कार्यों को बाद में करें, अपने कर्तव्य का पालन आपको पहले करना चाहिए। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। अब गुरु के रिजल्ट तृतीय भाव के हिसाब से मिक्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं गुरु के रिजल्ट आपके खर्च भाव के हिसाब से। खर्च भाव के स्वामी सुख स्थान में जाकर बैठे, अपने से पंचम जाकर बैठे, थोड़ा सा खर्चों में कमी जरूर आएगी, पर आपको फिर भी सोच समझकर खर्च करना होगा। इस समय कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है, फाइनेंशियली सोच समझकर चलेंगे तभी आप अच्छे लाभ की स्थितियों में पहुंच पाएंगे। इस माह आपको अपने गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी और किस दिशा में आपके किए गए कर्म जा रहे हैं उसका लेखा जोखा भी आपको रखना पड़ेगा। विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने से पहले आपको उन कंपनियों की जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए। आप जो भी कार्य करेंगे सोच समझकर करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, पर यदि आप जल्दबाजी में कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान की स्थितियां अपने जीवन में बढ़ाते हुए पाएंगे। इसलिए शांति से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुख स्थान के स्वामी हैं मंगल, और मंगल हो रहे हैं नीच के। सुख स्थान में भी चार चार ग्रहों की युति बहुत ही मिक्स रिजल्ट लेकर आ रही है। वहीं सुखेश आपके लाभेश भी हैं। तो पहले सुख स्थान की बात करूं, मंगल माह के प्रारंभ में तो अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे और 10 मई तक अपने से तृतीय मंगल का बैठना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे उसमें कमी आएगी, प्रॉपर्टी से संबंधित काम होते हुए दिखाई देंगे। पर 10 मई को जैसे ही मंगल नीच के होंगे उसके बाद आपको कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए इस समय सोच समझकर कदम उठाने होंगे। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से आपको इस समय बचना होगा। फाइनेंशियली सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है और साथ ही आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है। इसीलिए सावधानी के साथ आपको इस माह आगे बढ़ना चाहिए। अब चूंकि मंगल सुखेश के साथ साथ लाभेश भी हैं, तो लाभ भाव भी फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फाइनेंशियली आपको बहुत संभल कर रहना होगा, वरना कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है, लोन लेना पड़ सकता है, उधार लेकर काम चलाना पड़ सकता है। इसीलिए आपको इन परिस्थितियों से बचने के लिए बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। नए कार्यों की शुरुआत से बचें, रिस्की कामों में हाथ बिल्कुल भी न डालें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। पंप एंड शो या फिर प्रदर्शन कहीं करना है और उसमें आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा काम न करें। अपने पारिवारिक सदस्यों का सम्मान करें। बड़े भाई बहनों का साथ और सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। इस समय आपके सर्कल का चुनाव करते समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा कि आप किन मित्रों की संगति करने जा रहे हैं। यदि वो मित्र सही नहीं है तो वे आपको पथ भ्रष्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। तो मंगल के रिजल्ट ओवरऑल आपको इस माह अच्छे नहीं मिलेंगे। सुकेश और लाभेश है तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। उपाय मैं मंथली राशिफल के बाद में आपको दूंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। शुक्र का योग कारक ग्रह होकर अपने से एक घर आगे और आपके रोग भाव में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा पंचम भाव के हिसाब से रहेगा। पर चूंकि शुक्र बैठे 6th हाउस में और शुक्र एक सौम्य ग्रह है, इसीलिए इस समय भी आपको संभल कर रहना होगा। बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कार्य न करें, क्योंकि उस कार्य में हो सकता है बाद में चलकर आपको पछताना पड़े। इसीलिए धैर्य के साथ
और शांति से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अपने मन मुताबिक फलों की प्राप्ति होगी, पर न तो ओवर कॉन्फिडेंट हो और न ही अंडर कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करें, क्योंकि जैसा आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। जितना भी है उस पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपने परीक्षा में अपने प्रदर्शन की तरफ ध्यान देने का प्रयास करें। योग्यता अनुसार करियर में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी और साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं अब अगर मैं बात करूं आपके कर्म भाव की, चूंकि कर्मेश हैं और जाकर बैठ रहे हैं खड्डे में यानी 6th हाउस में, तो यहाँ पर कर्मेश का 6th हाउस में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपनी मनोरंजन के साधनों पर अनर्गल खर्च करेंगे, तो इससे आपको बचना होगा। टकरार वर्क प्लेस पर हो सकती है, सहकर्मियों के साथ तालमेल खराब हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर और फूंक फूंक कर कदम रखें। ऐसी कोई भी बात न कहें जिससे आपके और आपके कुलीग्स के बीच में झगड़ा हो जाए और ये झगड़ा बॉस तक पहुंच जाए। उससे आपको बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है, उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल सकती है। इसीलिए धैर्य बनाए रखें और धैर्य के साथ अपने कर्म करते चले जाएं। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं आपके बुध, और बुध जाकर बैठे हैं आपके सुख स्थान में। रोग भाव के स्वामी अपने से 11वें बैठे हैं, तो अब तक जिनको बीपी, थोड़ी सी बाल झड़ने की प्रॉब्लम या फिर नर्व सिस्टम हकलाना, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब उनमें बड़ा आराम आपको मिलने वाला है। आप एनर्जेटिक दिखाई देंगे और अपने कार्यों को पूरी मेहनत और लगन से करने का प्रयास करेंगे। इस समय प्रतिद्वंदी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को अर्जित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इस समय गलत मित्रों की संगति से आपको बचना होगा। अपना विजन क्लियर रखें और उस विजन को डेडिकेशन से फॉलो करें। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में होगी ही नहीं। अब बुध चूंकि आपके भाग्येश में है, तो भाग्य स्थान के हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको ठीक ठीक मिलेंगे। इस समय आपको कर्म प्रधान भी बनना होगा। हालांकि अगर आप सोच समझकर निवेश करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्की कामों में भी आपको फायदा होगा। यहाँ पर जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए थोड़े से अपने प्रयासों को तेज करना होगा। यदि आप प्रयासों को तेज करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मन मुताबिक जॉब प्राप्त कर ही लेंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको अपने शिक्षा से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ये समय धर्म कर्म के कार्यों से भी आपको जोड़ेगा, आध्यात्मिक भाव से भरे रहेंगे और घर में कोई बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान भी हो सकता है। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी है चंद्रमा और सप्तम भाव में आकर बैठ रहे हैं मंगल, जो कि हो रहे हैं नीच के। इस समय मंगल का सप्तम भाव में नीच का होकर बैठना आपके क्रोध और गुस्से को बढ़ा सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। अपनी पावर को किस दिशा में लगाना है, कहाँ पर लगाना है, किससे बहस करनी, किससे प्रेम संबंध बनाए रखने हैं, ये आपके बुद्धि और विवेक पर डिपेंड करेगा। इस समय दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल हो सकती है, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनाकर चलें। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके रिश्ते पर इसका दुष्प्रभाव पड़े। इसीलिए इस समय आपको अपने रिश्ते में माधुर्य बनाकर एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा, परंतु आप इन कठिनाइयों के बावजूद अपने कार्य को सतत रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैंने हमेशा बोला है, जो प्रयास करते हैं वो हमेशा सफलता आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्रयास करते चले जाइए, सफलता अपने आप मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके अष्टम भाव के बारे में। अष्टमेश हैं सूर्य, जो कि महीने के प्रारंभिक 15 दिनों में यानी 15 मई तक वे आपके सुख स्थान में बैठकर उच्च के हो रहे हैं।
इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। मेडिकल से संबंधित जो लोग काम करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, उन्नतिदायक, और परिणाम आपको मन मुताबिक प्राप्त होंगे। वहीं सोने के व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। वहीं सूर्य जब 15 मई को अपने से दशम जाकर बैठेंगे, उस समय आपको कई चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, परंतु आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको मन मुताबिक रिजल्ट जरूर प्राप्त होंगे। इस समय जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और अपने कार्यों में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाएं। आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जरूर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो ये है मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। तो 1, 3, 5, 6, 9 से 12, 15 और 18 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। अब अशुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। तो 2, 4, 7 से 8, 13, 14, 16, 17, 19 से 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अनलकी है, इसलिए इनमें अपने कोई भी इंपॉर्टेंट या मांगलिक कार्य करने से बचें। अब शुभ रंग पर आते हैं। तो इस माह आपके लिए बैंगनी, रानी और गुलाबी ये 3 कलर बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इन रंगों का उपयोग आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। आपके लिए इस माह उपाय में लेकर आई हूँ और इन उपायों को आपको जरूर करना है ताकि आप अपनी कठिनाइयों को दूर कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकें। तो सबसे पहला उपाय, आग की रुई का दीपक जलाकर घर के ईशान कोण में जरूर रखें। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और फाइनेंशियली आप सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा उपाय, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी इसके साथ जरूर करें। साथ ही भगवान हनुमान जी को आप पीपल के 11 पत्तों की माला श्री राम लिखकर जरूर पहनाएं। इससे मंगल के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और साथ ही आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति भी होगी। शुक्रवार के दिन बिना नमक का भोजन आपको जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कम से कम 5 माला जरूर करें। शनिवार के दिन शनि मंत्र से अभिमंत्रित शमी की जड़ को काले धागे में बांधकर आपको धारण जरूर करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपके इस माह को बना सकते हैं विशेष और सफलतादायक। परंतु ये उपाय मैंने आपको दिए हैं गोचर की स्थिति के आधार पर। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।